सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आइए प्रार्थना के दो स्वर सभी साथ मिलकर के दोहराते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल निज आन बान मर्यादा का निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। हमें ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया जिस प्रांत में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए नमन वंदन करते हुए आज तीसरे दिन के इस दूसरे सेशन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुंबई और गोवा 4 प्रांतों से जो हमारे भाई आए हैं, आप सबका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका पतंजलि योगपीठ में, अपने गुरु के घर में।
और आप सबका सतत कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में भी एक प्राध्यापक के रूप में सेवा देते हैं और अपने गुरु की आज्ञा से संगठन में भी मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में बहुत ही प्रामाणिकता से और कुशलता से अपनी सेवा देते हैं। तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और उनके साथ ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विद्वान और बलवान ऐसे कुशल युवा सन्यासियों को भी संगठन की सेवा में लगाया है। तो हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, जो अभी आपको दैवी संपद के श्लोक याद करवा रहे थे, और हमारे पूज्य स्वामी रितदेव जी, जो ये दोनों ही युवा भारत का नेतृत्व करके अपने जैसे युवाओं को अज्ञान अविद्या से हटा करके और प्रकाश की ओर ले जाने वाले कार्य में लगे हैं। और अभी अभी जिन दो युवा सन्यासियों को नया दायित्व दिया है सेवा का, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी और पूज्य स्वामी कौशल देव जी, तो हमारे सभी इन संतों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। क्योंकि महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जितना समाज का कल्याण एक सन्यासी कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उतना नहीं कर सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, बंधन होते हैं, निभाने होते हैं, अपवाद सब जगह होते हैं। तो खैर, काफी दिन से ये मुख्य शिक्षक प्रशिक्षण वाला हमारा कार्य जो है वो बाधित हो रहा था। तो अब प्रसन्नता है कि पूरे 5-6 वर्ष के बाद ये सिलसिला फिर से दोबारा शुरू हो गया है और अब ये सतत चलता रहेगा। और इस प्रशिक्षण में भी, क्योंकि अभी कोई ओकेशन का टाइम तो चल नहीं रहा है, बल्कि अभी तो बहुत व्यस्ततम समय चल रहा है, तो ऐसे में आप सब भाई समय निकाल करके अपने घर से आए हैं। क्योंकि बहनें फिर भी थोड़ा सेट कर लेती हैं, वैसे तो बहनों का भी बहुत कठिन होता है निकलना, लेकिन भाई क्योंकि किसी की कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस में है, वो चाहते हुए भी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो चाहते हुए भी आ नहीं पाते हैं। फिर भी आप लोग जैसे तैसे एडजस्ट करके, और अपने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, योग के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति जो आपकी निष्ठा और श्रद्धा है, वो आपको यहाँ खींच कर लाई है। तो आप एक विशेष आत्मा है, तो अपने लिए आप अपना अभिनंदन करें। तो हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये अभी शक्ति की भक्ति चल रही है, शक्ति की भक्ति कर रहा है पूरा संसार। अब उस शक्ति के अनेक नाम हैं। दुर्गति का जो नाश करे उसको दुर्गा कहते हैं, बुद्धि जो प्रदान करे उसको सरस्वती कहते हैं। तो ऐसे 9 रूपों की तो पूजा की जाती है, लेकिन उसके 9 ही रूप नहीं है, उसके तो अनंत अनंत रूप हैं। जो भगवती शक्ति है, अनेक अनेक रूपों में उसको संसार पूजा करता है। तो हम थोड़ा भक्ति की भी चर्चा करेंगे, और बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछती रहूंगी। और एक बात आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जैसे परसों भी 2 सेशन रहे, फिर आज भी मेरे से पहले आदरणीय सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में आपको विस्तार से बता करके गए। हमारे जो पूज्य संतगण हैं सुबह सुबह शिविर में और दिन भर भी जो सेशन चलते हैं, जो कुछ भी ये बता रहे हैं, आपको एक डायरी मिली है। तो आपकी डायरी के कितने पेज भर गए? क्योंकि आधा शिविर तो हो ही गया, तो कितने पेज भर गए आपके? हाँ, गिन लीजिए, थोड़ा पता लग जाएगा। 8, 15, 5, 9, 11, 12, 19। बापू ने 19 वाह जी वाह। और 19 से ऊपर किसी ने भरे हो? चलो भाई, 19 वालों का अभिनंदन करो। बापू और एक और इधर से आवाज आई 19 वाले। घर जाने से पहले
आपको ये डायरी पूरी भरनी है, डायरी आपकी चेक होगी। और क्या, मुख्य योग शिक्षक ऐसे थोड़ी बनेंगे आप। और जितने भी सेशन चल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट भी दे रही हूँ क्योंकि मैं टीचर भी हूँ। तो अभी जैसे 2 सेशन हो गए सुबह से, तो अभी खाना खा के और फिर 3 बजे जब अगला सेशन होगा, उससे पहले इन 2 सेशन में आपने क्या क्या सीखा, कम से कम 100-150 शब्दों में उसको आपको लिखना है अपनी डायरी में। ये असाइनमेंट आपके लिए। एक सुनते हैं उसका एक संस्कार बनता है, फिर उसको लिख लेते हैं तो दूसरा संस्कार बनता है, फिर कभी आप इसको पढ़ेंगे तो तीसरा संस्कार बनता है। ऐसे ही संस्कार बनते हैं। तो जब दृढ़ हो जाते हैं संस्कार, तो फिर वो जबरदस्ती हमारे से वो काम करवाते हैं। तो यही प्रक्रिया, जैसे जाप करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक इसके साथ और जोड़ दिया, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। तो जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं, बार बार एक ही शब्द को बार 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 बोलते हैं, तो शब्द की जो ध्वनि है वो तो बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती ना। कान से सुनाई तो देती पर दिखाई नहीं देती आंख से, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। लेकिन जब आप उसी ध्वनि को 1 करोड़ बार बोलेंगे तो वो स्थूल रूप धारण कर लेती है। देवी देवताओं के जो दर्शन होते हैं ना लोगों को, जैसे कोई गायत्री का 1 करोड़ बार जाप करे, तो जो आपने गायत्री की कल्पना की है वो आकृति आपके सामने अभिव्यक्त हो जाएगी। जो हम सब का शरीर, ये सारा संसार जो स्थूल आकार दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम तोड़ें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक मिट्टी के घड़े को या शरीर को हम तोड़ें तो किस में बिखर जाएगा, लास्ट में जाकर के तोड़ते 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 अणु परमाणु तक चला जाएगा ना। और यदि कोई ऐसी विधा हो कि परमाणु को भी तोड़ा जाए, यद्यपि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, पर अगर उसको भी तोड़ा जाए तो फिर क्या मिलेगा, ऊर्जा, एनर्जी। तो ये ध्वनि भी तो एनर्जी तो है, ऊर्जा तो है। तो ऊर्जा ही बार 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 बोलने से घनीभूत होकर के स्थूल आकार धारण कर लेती है। इसलिए जप का भी महत्व है, लिखने का भी महत्व है। कुछ लोग अपनी डायरियां भर देते हैं, ओम ओम लिखते हैं, कुछ राम राम लिखते हैं। तो आप उनको ऐसे मत समझना कि नादान लोग हैं, नहीं, वो उनको पता है या नहीं है, ये हो सकता है उनको ना पता हो लिखने वालों को, वो अपना काम होमवर्क की तरह कर रहे हो बेशक, लेकिन ये साइंस तो है, ये विज्ञान है, ऐसे व्यर्थ की बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी रिचुअल्स चलाए हैं, जो भी व्रत त्योहार पर्व बनाए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है और वो हमें निकालना है, ढूंढना है। इसके लिए भगवान ने आपको, गुरु ने, भगवान ने, सारी प्रकृति माता ने आपको चुन चुन के देश के कोने कोने से यहाँ पतंजलि योगपीठ में लाया गया है। बड़े काम के लिए चयन हुआ है आपका। अच्छा ये बताइए, पहले पिता का अस्तित्व होता है या पुत्र का? पिता का। पहले गुरु का अस्तित्व होता है या शिष्य का? गुरु का। रॉन्ग आंसर है दोनों आपकी, फेल हो गए आप। दोनों का अस्तित्व साथ साथ होता है, इसलिए अभी हमने मंत्र बोला है, सह वीर्यं करवावहै, ऐसे बोला ना अभी, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, आप भी बोलते हो अपनी कक्षा में, उसका अर्थ क्या है, सहनौ अवतु, ऐसे है वो मंत्र। हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो। किन दोनों की? मेरी और मेरे गुरु की। और गुरु भी यही मंत्र बोल रहा है, गुरु कह रहा है मेरी और मेरे शिष्य की। सहनाव अवतु सहनव भुनक्तु, दोनों का साथ साथ पालन करो, हम दोनों का पालन करो। अगर गुरु पहले से ही रक्षित है, पालित है, पोषित है,
तो शिष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे शिष्य की रक्षा करो, इसका पालन पोषण करो, पर प्रार्थना ऐसे नहीं होती है। अगर आपकी बात मानूं, आप कह रहे हैं कि गुरु का अस्तित्व पहले होता है, फिर हम शिष्य बन करके आए हैं, तो फिर मंत्र में ये प्रार्थना करनी चाहिए थी कि हमारी गुरु जी के सानिध्य में हमारी रक्षा करो। और प्रार्थना तो ऐसी नहीं की जा रही है। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही, साथ साथ हम दोनों का बल पराक्रम बढ़े। अगर गुरु पहले से ही बल से युक्त हैं, पराक्रम से युक्त हैं, तो अभी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हम? है ना विचारणीय। तो साथ साथ ही बल बढ़ता है, साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं। और जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया आपने कि पहले पिता होता है या पुत्र, तो वो भी दोनों साथ साथ ही होते हैं। जिस दिन आपका पुत्र पैदा होता है उसी दिन पिता पैदा होता है, उससे पहले आप पिता नहीं थे। आप किसी के पुत्र थे, आप किसी के पति थे, किसी के भाई थे, लेकिन पिता तो नहीं थे आप। पिता बनना कब शुरू हुआ आपका? जिस दिन आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। तो फिर आप कहने लग जाते हैं ना दूसरों को, मैं पिता बनने वाला हूं, तो मतलब प्रोसेस शुरू हो गया। एकदम भी नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसेस कब पूर्ण हो जाता है? जिस दिन पुत्र उत्पन्न हो जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है माँ के, उसी क्षण माँ का भी जन्म होता है और पिता का भी जन्म होता है। माँ भी उससे पहले माँ नहीं थी और पिता भी उससे पहले पिता नहीं था। इसलिए दोनों का साथ साथ रक्षा करने की बात कही है। ऐसे ही गुरु और शिष्य में भी, गुरु का पहले जन्म होता है कि शिष्य का? दोनों का साथ साथ होता है। जिस दिन हमारे अंदर शिष्यत्व घटित हो जाएगा, अभी प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे मैंने बच्चे का बताया, वो तो समझ में आता है कि जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस दिन से पिता या माँ बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। बहन भी कोई ऐसे बताती मैं माँ बनने वाली हूँ, भाई भी ऐसे बताते मैं पिता बनने वाला हूँ 9-10 महीने के बाद। ऐसे ही आप अपने घर से निकल के आए हैं तो आप अब गुरु के गर्भ में आ चुके हैं, तो अब शिष्य बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और जिस दिन शिष्यत्व पूरा हो जाएगा, उस दिन जब शिष्य का जन्म होगा, उसी समय आपके लिए गुरु का जन्म होगा। गुरु पहले हैं। आप बोले जी हमारे तो गुरु पैदा हुए हुए हैं और हम भी शिष्य पैदा हुए हुए हैं। तो यहाँ स्थूल रूप की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ शिष्यत्व की बात कही जा रही है। और वो घटना जितना हमारी शरणागति अंदर से बढ़ती है, जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति विश्वास, देखो कुछ स्थूल चीजें हैं वो बिना श्रद्धा भक्ति विश्वास के भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे मकान बनाने के लिए कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास की आवश्यकता नहीं है। ईंट लाओ, सीमेंट लाओ, बजरी लाओ, मिस्त्री को बुलाओ, भवन खड़ा हो जाएगा, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिष्यत्व को पैदा करने के लिए या गुरुत्व को पैदा करने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है श्रद्धा भक्ति। जैसे ये स्थूल मकान आपका बिना ईंट पत्थर बजरी आदि के नहीं बन सकता है, बिना रॉ मटेरियल के नहीं बन सकता है, ऐसे ही सूक्ष्म मटेरियल के बिना, सूक्ष्म अस्तित्व के बिना कभी गुरु पैदा नहीं हो सकते हमारे हृदय में। गुरु हैं, गुरु की कृपा भी महान है, लेकिन हम कृपा के पात्र जब तक नहीं हैं तो कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। भगवान की शक्ति है, सारी सृष्टि में काम कर रही है, लेकिन जब तक हम भगवान की कृपा के पात्र ना बन जाएं, तब तक उसकी वो सूक्ष्म शक्तियां हमें अनुभव नहीं हो सकती हैं। भक्त का जिस दिन जन्म हो जाएगा उसी दिन उसके हृदय में भगवान की भी अनुभूति हो जाएगी, उससे पहले नहीं हो सकती। है तो सही भगवान, ऐसा तो हमने सुना ही अपने गुरुजनों से, लेकिन होते हुए भी हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास भी तो वही हृदय है, वही तो दिल है जो भक्तों के पास था।
फिर उनको अनुभूति हो गई, हमें नहीं हो रही है, क्यों? तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भक्त का ही जन्म नहीं हुआ, तो फिर भगवान की अनुभूति कैसे हो? हमारे अंदर अभी शिष्यत्व का ही जन्म नहीं हुआ, तो फिर गुरु की कृपा कैसे हो? तो कुछ लोग कह देते हैं भाई जिनके ऊपर है उनके ऊपर है, हमारे को तो ऐसी अनुभूति नहीं हुई। और कुछ कहते हैं भाई हम तो धन्य हो गए 3 दिन में आकर के। तो सबकी ग्रहणशीलता अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप जो भी सेशन सुनते हैं, एक तो उसको इतने दत्त चित्त होकर के सुने, क्योंकि जब आप घर से आ ही गए, अपना किराया भाड़ा इतना खर्च किया है, इतना टाइम दिया है, इतना बड़ा संकल्प लेके आए हैं, तो अब वापस जाते समय वैसे के वैसे व्यक्ति बन के वापस मत जाना। अब कुछ चेंज करके जाना, अब नए व्यक्ति बन करके जाना। गुरु के गर्भ में आ गए हैं। मंत्र आता है एक वेद में, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसयंति देवा। उस मंत्र का अर्थ ये है कि आचार्य अपने समीप आए हुए शिष्य को अपने गर्भ में धारण करता है और 3 रात उसको अपने गर्भ में रखता है, और 3 रात्रि के बाद जब उसका जन्म होता है तो उसको देखने के लिए ये सारा संसार तो आता ही है, देवता भी स्वर्ग लोक से नीचे उतर के उसको देखने के लिए आते हैं कि किसी नई शिष्य का जन्म हुआ है। इतनी बड़ी घटना है ये। तो आपका तो आज तीसरा दिन है, तो आपका तो आज जन्म होने वाला है और देवता आपको देखने के लिए आने वाले हैं। और जन्म तब होता है जब पहले वाला मर जाता है, मौत के बिना जन्म नहीं होता है। ये शरीर जिस दिन मरेगा तभी तो अगला जन्म होगा। तो शरीर तो अभी आपका वही रहेगा, लेकिन आएंगे यदि आप 3 दिन पूर्ण शरणागति में रहे हैं तो। और यदि उसमें कुछ कसर रह गई, नहीं पता चला, तो अभी भी 2 दिन और है, आज वाला और अगले 2 दिन, तो भी 3 है आपके पास, तो बीच में खड़े हैं ना आप, तो आपकी मौज ही मौज है। तो अगले 3 दिन कर लीजिए इसकी प्रैक्टिस। सचमुच ही वो घटना तो, अच्छा बच्चे का जन्म कितनी देर में होता है? एक क्षण में ही होता है। प्रोसेस तो 9 महीने चलता है। फिर जब गर्भ से बाहर आता है तो माँ को पेन होती है, उसमें भी 1-2 घंटा लगता है। लेकिन जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो तो एक क्षण में घटना घटती है।